हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यरकन फड्डा क्लासेस। और हम जो 20 MCQs की जो सीरीज़ कर रहे हैं, आज उसमें ये दूसरा सेट होगा, यानी दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा 22वें नंबर पे, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि भारत में पहली बार फॉर्मली तौर पे, जो फॉर्मल तरीके से जो चुनाव कब से शुरू किया गया। तो हमारा ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है वो ये है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि मार्ले-मॉन्टो जो सुधार हुआ था उसमें इसका शुरुआत किया गया था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में शुरू किया गया था, या गवर्नमेंट एक्ट जो है 1935 का उसमें किया गया था, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है ये मार्ले-मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या 99। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें कौन से ऐसे लक्षण हैं या तत्व हैं जो भारत के संविधान को विश्व का सबसे भारी भरकम संविधान बनने में मदद नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि इट वेरीफाइज वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल। ये यानी कि संविधान में अलग अलग तरीके की जो इमरजेंसीज हैं, जो आपातकालीन की स्थिति हैं, उनको जो है डिटेल में कंसिडर किया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, इट कोडिफाइज द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। यानी कि जो सांसद या विधानसभा में, राज्य विधानसभा में, या केंद्र का जो लोकसभा और दोनों सदन है, उसमें जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स को जो है, राइट्स और उनके जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो उनको सुविधा मिलती है, उसके बारे में कोडिफाई किया गया, उनको लिखा गया है या चर्चा किया गया है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, इट इन्यूमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। भारतीय संविधान कितने तरीके के हैं और वो किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं या उन्हें समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो ये है कि इट कंटेन्स नॉट ओनली ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो द रिस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस्ड ऑन देम। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो सिर्फ खाली वर्णन नहीं है, बल्कि जो उस पर जो लगाए जाने वाली जो बाध्यताएं भी हैं, यानी जिसे रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है, उनका भी वर्णन किया गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा ऑप्शन सी है। और वो जैसे कि ये दूसरा है, कोडिफाई किया गया है, और थर्ड क्या है, इन्यूमरेट ऑल टाइप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, जो मूल संकल्प जिन्हें बोला जाता है या जिनका हमें चेज करना है, उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, इट वॉज मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में क्या या नेहरू ने प्रस्ताव किया था, नेहरू ने प्रस्तावित किए थे। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। क्या यह इसमें जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, सिर्फ अधिकार के बारे में थी। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्या यह जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकार हैं, उनका यह आधार बना था। इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी। ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हो गए हैं और जो हमारा सही आंसर है वो आएगा हमारा सी। सी में अब हम देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा थर्ड क्या है, इट फॉर्म द बेसिस, ये फंडामेंटल राइट्स का ये आधार बना, ये एकदम सही है। और जो हमारा अगला है कि इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी। ठीक है। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट वो हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू जो उसके हिसाब से ये गलत है। ठीक है। तो हमारा सही क्या क्या है, इट वॉज मूव्ड बाई जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है। तो ये दोनों सही हैं।
और जो गलत हैं वो तीसरे और चौथे हैं। तो हमारा क्या है कि हमें ये कोशिश कर लेना चाहिए कि हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही, सही के बारे में पूछा जा रहा है या गलत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डायनेमिक भी है। तो चलिए इसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैच्ड। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है, रॉन्गली मैच्ड, गलत कौन मैच किया है। पहला क्या है क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन जो है वो है कि दिसंबर 9, 1947 को क्या पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी। ठीक है, अभी पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, और उसकी पीछे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नवंबर 26, 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनएक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी किया गया था, इनएक्ट भी किया गया था। ठीक है, और फिर हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये भी सही है। चलिए, और अगला हमारा है 26 जनवरी 1950 द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम पहला जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि दिसंबर 9, 1947 को पहली बार क्या संविधान सभा की मीटिंग हुई थी। नहीं, ये गलत है। दिसंबर 9 सही है, लेकिन 1946 था, 1947 नहीं था। तो हमारा जो आंसर है रॉन्गली मैच्ड का वो कौन है, ए। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को पहली बार जो है अडॉप्ट, इनएक्ट और लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हस्तांतरित किया गया था, उन्हें बताया गया था कि आज से संविधान लागू हो रहा है। ठीक है, ये एकदम पॉइंट सही है। ठीक है, और अगला हमारा जो है जनवरी 24, 1950 को, ये भी एकदम सही है हमारा, क्योंकि और एक क्वेश्चन यहाँ से भी जो कि 2018 के पीसीएस में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के जो सारे मेंबर्स थे उनकी आखिरी बैठक क्या 26 जनवरी से पहले एक भी बार हुई थी कि नहीं। तो याद रखिएगा जनवरी 24, 1950 को सारे लोग मिलके उन्होंने जो है इस पे फाइनली साइन भी किया था और उसे सबमिट किया था। ठीक है, और 26 जनवरी को पूरे इंडिया में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पोर्शन जो है कमेंसमेंट में किया गया था, यानी पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो इसमें रॉन्ग आंसर क्या है, ए है। अब देखिए 26वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नंबर 26 1949। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अडॉप्ट किया गया तो कौन कौन से जो संविधान के प्रोविजंस थे उनको जो है पावर मिला दिया गया था, यानी कि वो 26 नवंबर 1949 से ही काम करने लगे थे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन थे, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस और जो चुनाव से संबंधित प्रोविजंस थे, और प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है उसके बारे में, और जो चौथा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, वो सी है। तो सी में क्या क्या आता है, ये जो सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो प्रोविजन है वो फोर्स में लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस ये भी शुरू कर दिया गया था, और जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट है तो ये भी चालू कर दिया गया था। तो ये तीनों जो हैं चालू कर दिए गए थे, मतलब कि ये पावर में आ गए थे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 26 जनवरी 1950 से ही पूरे भारत में लागू हुए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। पहली बार जो व्यवस्थापिका है या लेजिस्लेटर है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो विधानमंडल में पहली बार भारतीयों को जो है रिप्रेजेंटेशन कब दिया गया, प्रतिनिधित्व करने के लिए कब दिया गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नन ऑफ अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है कि सेंटर में डायरकी शुरू की गई थी और लोगों को यानी कि केंद्र में डायरकी जो है 1935 के एक्ट में शुरू कर गई, और राज्य में जो है विधानमंडल में जो भारतीयों को जो है रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया पहली बार। अब अगला क्वेश्चन है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स। पहली बार जो क्राउन का मतलब क्या है, ताज, यानी कि जो ब्रिटिश
सम्राट या साम्राज्य घराना जो है, जो ब्रिटिश घराना है, उसने जो है इंडिया में जो पूरी जो व्यवस्था है उसको अपने हाथ में कब लिया था? तो हमेशा याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 के बाद जो है सारे जो काम की जिम्मेवारी थी वो क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, बी। अब जो हमारा अगला जो पोर्शन है उसमें हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है 29वां, ठीक है, ये तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें जो है स्टेटमेंट्स देखने हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं और उसको जो है उनके बेसिस पे इन ऑप्शंस को हमें सॉल्व करने हैं। तो जो संविधान है, भारतीय संविधान है, क्या वो एक अलिखित संविधान है, मतलब कि लिखित नहीं है जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है, एक ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, ये दूसरा ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ये एकदम सही है, ठीक है, ये रखिए। एलिमिनेशन वाली टेक्निक यही होती है कि आप जो है एक क्वेश्चन को देखें फिर उसको एलिमिनेट करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से जो है ज्यादातर पोर्शन जो है लिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है। ये 29वां का जो आंसर क्या है, बी है। अब हम 30वां क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस ए सेक्युलर स्टेट। अब एक भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारतीय संविधान, तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि सेक्युलर स्टेट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव में क्या उसका मतलब होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, ये सही है। तो दूसरा हमारा जो ऑप्शन क्या है वो है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल। फ्रीडम ऑफ फेथ यानी कि किसी भी धर्म में विश्वास करने के लिए सबको छूट है और पूजा अर्चना जो भी अपने आप को ऑफर करना है उस सारी चीज़ों के लिए क्या है कि अलाउड है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो दूसरा जो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो हमारा अगला ऑप्शन इसी 30वें नंबर के क्वेश्चन में रहेगा वो ये है कि द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी तरीके का भेदभाव सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं करेगा। तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो हमारा जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है 30वें क्वेश्चन का, वो ये है डी। तो इसमें क्या है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ये एकदम सही है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपुल, ये भी एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये तीनों सही हैं और ये गलत हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो हैं क्रिएट किए गए हैं खास करके माइनॉरिटी एजुकेशन और बाकी चीज़ों को लेके, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 31वां वो ये कि द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्टली एंड विद रिजर्वेशन इन द, यानी कि पहली बार जो राष्ट्रवादियों के द्वारा ये मांग की जा रही थी बार बार कि हमें जो है एक संविधान सभा बनाने का मौका दीजिए, उसके माध्यम से हम संविधान बनाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार किस मामले में अप्रत्यक्ष तौर पर ये माना कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला है क्रिप्स प्रपोजल्स, ठीक है ये, और फिर उसके बाद है अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान और एक्ट ऑफ 1935। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है वो ये है, ठीक है। क्या है वो है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में जो है पहली बार अप्रत्यक्ष तौर पे जो है कंसीड किया गया था, यानी कि माना गया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो भारत का जो राज चिन्ह है उसमें किस चीज को मौर्य जो वंश था उससे अडॉप्ट किया गया था या उससे लिया गया था। 4 शेर, घोड़ा हॉर्स या चैरियट व्हील जो चक्र होता है, वर्ड सत्यमेव जयते। तो क्या लिया गया था, 4 लाइन्स, ठीक है। क्या लिया गया था, 4 लाइन्स। ये ऑप्शन 32 का, ये 32वें क्वेश्चन का आंसर है 4 लाइन्स।
तो हम इसमें आंसर जो है, जो ऑप्शंस हैं वो ये है। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे ऑप्शंस हैं जैसे कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल को जो है हम कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि ये जो है क्रिएट तो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था, लेकिन इसको जो है इंटाइटल्ड जो है, यानी कि पूरी तरीके से काम काज में शुरू जो है और पहली बार जो है इसको प्रोक्लेम किया गया था 1858 के एक्ट में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पिता या उसके जो वास्तुकार हैं वो किन्हें कहा जाता है। ये सभी को एज यूजुअल पता है, बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है। कौन है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं कि व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस। ठीक है, इन्होंने कब उद्घोषणा की कि जो पूरी शक्तियां हैं जो इंग्लैंड के पास भारत पर राज्य करने की, उसे जो है भारतीयों को कब सुपुर्द किया जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948, जून 1949। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, खुद गेस करिए, वो होगा जून 1948। आपको लग रहा होगा कि 1947 अगस्त, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह ये है कि पहले प्लान बना था जून 1948 का, लेकिन बाद में क्या हुआ, दबाव में जब ये लोग आ गए तो इन्होंने जो है पहले फैसला ले लिया। तो जो एटली ने जो फैसला लिया था वो क्या था, जून 1948 का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है यूडीसी के जो एग्जाम होता है उसमें 1994 में यह पूछा गया था कि जो मूल प्रस्तावना है उसको किसने प्रस्तावित किया था। तो हमारे जैसे चार ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और महात्मा गांधी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रियम्बल प्रपोज किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है कि इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित था। ये गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आश्रित या आधारित नहीं है। ठीक है, इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ द 1935, या सिर्फ ये ऑनली, देखिए ऑनली क्या है, ऑनली है कि बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का वर्ड है। तो कभी भी जब एग्जाम में ऑनली, बट इस तरीके का क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए कि आप फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो सिर्फ खाली 1935 का जो एक्ट था वो सिर्फ भारतीय संविधान का आधार नहीं बना था। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई संविधानों की मिश्रण है, और इट इज ओरिजिनल। क्या यह, तो जैसा कि जो डी ऑप्शन है वो क्या है कि क्या ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है, यानी कि यहीं पे पूरी तरीके से बनाया गया, तो नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, वो सी है। सी में क्या दिया गया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, या कई अलग अलग संविधानों का मिश्रण है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 में। मैच द फॉलोइंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, तो अब देख लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, उसमें क्या दिया गया था, डायरकी दी गई थी, यानी द्वैध शासन की प्रणाली किस कानूनी एक्ट के तहत दिया गया था, 1919 के एक्ट के दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935, उसमें क्या किया गया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसमें दी गई थी। ठीक है, ए हमारा क्या है, सी है, ए हमारा सी है, बी हमारा क्या है, एक है। ठीक है, मेंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 वाला जो था उसमें क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। पहली बार जो है मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पे चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, यानी कि सिर्फ खाली मुस्लिमों के बीच से ही लोग मुस्लिम खाली इलेक्शन लड़ेंगे और सिर्फ उनको वोट जो है मुस्लिम्स देंगे। ठीक है, और जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इंडियम का आया 1946 में, और उसने जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा।
देखिए मैंने इसको स्मूथली जो है आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और समझा भी दिया। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 39 में है जो क्वेश्चन, उसका क्या नाम है क्वेश्चन का? द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ। इंडिया में जो संविधान संशोधन करने का तरीका है, यानी भारत में जो संविधान संशोधन करने का तरीका है उसका जो पैटर्न है यानी कि तरीका है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो पैटर्न के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारे ऑप्शन है 1935 नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ये भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वो है हमारा सी। सी में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से जो है ये लिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत में संविधान को संशोधन करने का तरीका लिया गया है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन। पहली बार जो है संविधान सभा थी उसका पहला सम्मेलन या पहली मीटिंग कहाँ पर की गई थी? हमारे ऑप्शन क्या है? ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है पहला संविधान सभा का सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को।